नमस्कार गाइस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पंजाब पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो कवर करेंगे हम आज की वीडियो में। ठीक है, आपके एग्जाम में चांसेस हैं कि 6-7 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम को मिला के दोनों से पूछ लिए जाएंगे। नंबर सिस्टम के अंदर ही आपका जो डेसिमल फ्रैक्शन है, अगर आप सिलेबस अच्छे से रीड किया हुआ है उसमें एक अलग से टॉपिक दिया और डेसिमल फ्रैक्शन वो भी इसके साथ ही कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है नंबर सिस्टम का हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब मान लीजिए पंजाब पुलिस कांस्टेबल में भी इसके चांसेस बहुत हाई हैं आने के। आपको सिंपल सी चीज यहां से पूछी गई है कि आपको 3-4 फ्रैक्शंस दी गई हैं। आपको पूछा गया है इसमें बताइए स्मॉलेस्ट कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है इनमें से। कभी भी आपको छोटी पूछी गई है, बड़ी पूछी गई है, तो आपने क्या करना है, मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, इजी सा मेथड, वो अप्लाई करना है आपने। ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट दो या ये दो वैल्यूज पकड़ लो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 63, और 6 को 7 से करोगे तो कितना आएगा 42। आपको कौन सी चाहिए, स्मॉलेस्ट। अगर आपको स्मॉलेस्ट चाहिए तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन है, 42 स्मॉलेस्ट है, तो बड़ी वाले को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर आप आ जाइए इन दोनों के ऊपर। इन दोनों को भी सेम ऐसे ही कीजिए कि 5 को 7 से करूंगा तो क्या आएगा 35, 9 को 4 से करूंगा तो क्या आएगा 36, 35 तो 36 में छोटा कौन है 35, तो आप इसको छोड़ दीजिए। अब हमारे पास बचा क्या 7/9 बचा और आखिरी बचा 4/7। सेम 7 इंटू 7 49, 9 इंटू 4 36। अब इन दोनों में कौन छोटा है, इन दोनों में जो छोटा है वो कौन सा है 36, तो फिर इसको छोड़ दीजिए। आपका आंसर क्या हो जाएगा 4/7 की मेरे पास बस यही फ्रैक्शन बची है, तो इसका आंसर आपका होगा 4/7। 1 सेकेंड, मैंने यहाँ पे 4/7 आपको ऑप्शन नहीं दिया। अच्छा यस, मैंने यहाँ वैल्यू गलत लिख दिया कि यहाँ पे आपका 5 था, तो इसलिए यहाँ पे आपका 5 आएगा। ठीक है, जब यहाँ 5 आएगा तो देख लीजिए तब क्या बनेगा, तब भी आंसर आपका यही बनेगा कि 9 यहाँ 45 हो जाएगा 45, तो 45 अभी छोटा ही है 49 से, तो आपका आंसर होगा 5/7। ऑप्शन में आपको दिया गया है डी ऑप्शन 5/7। गॉट इट, क्लियर है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। कई बार आपको ये बोल देता है कि इनको ना असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, फिर ये मेथड काम नहीं आएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो 1/2, 3/5, ठीक है, और आपको दे दिया उसके बाद 4/5 और 1/3। इसको उसने बोल दिया असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, छोटे से बड़े ऑर्डर में लगाओ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फिर इनको पॉइंट में चेंज करना है। 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.5, 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3 तो 5 से कटेगा नहीं, इसके पीछे 0 लगाना पड़ेगा, तो पॉइंट आएगा 30, 5 के 30। फिर इसके पीछे भी 0 लगाना पड़ेगा 0.8, फिर इसको करोगे तो 0.33 ये वैल्यू आएगी। अब असेंडिंग छोटे से बड़ा, सबसे छोटा कौन है 0.33, तो आप सबसे पहले लिखोगे 1/3। उससे बड़ा कौन है 0.5 मींस 1/2। उससे बड़ा कौन है 0.6 मतलब 3/5, और उसके बाद सबसे बड़ा 4/5। तो ये आपका हो जाएगा ऑर्डर, और ऑप्शन में देख लेना इस तरीके से कौन सा लिखा हुआ है वो आपका हो जाएगा आंसर। गॉट इट, क्लियर है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो है वो कौन सा होगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसी पैटर्न के ऊपर है बट क्वेश्चन नंबर अलग दिए हैं आपको। उसमें बोला ग्रेटेस्ट, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर। ठीक है, तो बड़ा नंबर आपको पता करना है। जैसे आपको दिया है 3 की पावर 1/3, उसके बाद 2 की पावर 1/2, उसके बाद 1, उसके बाद आपको दिया है 6 की पावर 1/6। क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, कैसे बता सकते हो कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। आपने जो पावर के नीचे ना 3, 2, 6 इनका आपने एलसीएम ले लेना है, कि आपने एलसीएम लेना है 3 का, 2 का और 6 का। तो 3, 2, 6 का एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 6, कि 6 ही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, जब 6 आपका एलसीएम हो गया, अब आपने करना क्या है, इनको 6 बनाना है किसी तरीके से, आपने इसको बनाना है 6। अब 3 6 कैसे बन सकता है, 2 से मल्टीप्लाई करके। आप इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी आपने 2 लिख देना है, समझ रहे हो, क्योंकि हमारी फ्रैक्शन फर्क में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर भी 2 से करता हूं, तो 2 और 2 मेरे कट जाएंगे, तो फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। इसलिए आपने इसको 6 बनाना है। 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अंदर भी 2। सेम इसको 6 बनाने के लिए मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अंदर भी 3। ठीक है, इसके ऊपर भी 3 लिख दूंगा। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर बेसिकली क्या है 1/1 आप कह सकते हो। तो इसको 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर भी 6 लिखना पड़ेगा। इसको 6 बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी 1 ही लिखना पड़ेगा, 1 ही लिखना पड़ेगा। अब 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 9 की पावर 1/6। ठीक है, और इधर 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8, तो 8 की पावर 1/6। ठीक है, अब यहाँ 1 की पावर 1/6 और यहाँ पे 6 की पावर 1/6। ठीक है, अब आप देख लीजिए सबकी पावर सेम हो गई है। बड़ा नंबर कौन सा यहाँ पे 9 वाला, तो आपका आंसर जो है वो फर्स्ट वाला होगा 3 की पावर 1/3, ये होगा आपका आंसर। गॉट इट, इस तरीके से आप बनाओगे। कई बार ना इसी क्वेश्चन को आपको इस फॉर्म में लिख के दे देता है कि इसी को ऐसे लिखा होगा उसने। ठीक है, क्यूब रूट 3
फिर आपका लिखा होगा स्क्वायर रूट 2, फिर आपका लिखा होगा 1 का 1, और फिर आपको लिखा होगा ऐसे करके 6 और बाहर 6 बना देगा। तो इसमें कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है? तो सेम तब भी आपने ऐसे करना है, 3 यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे इसको 2 बोलते हैं स्क्वायर रूट को, 3 2 और 6 का एलसीएम लेना, आपका क्या आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पे आपने इसको 6 बनाना है, 6 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 2 से करोगे तो इसके ऊपर भी 2, इधर 3 से करना पड़ेगा तो इसके ऊपर भी 3, ठीक है, इधर 6 से करना पड़ेगा आपको, है ना, तो ऊपर भी 6 ही आ जाएगा। तो इसके ऊपर इसको 1 से करना पड़ेगा, इसके ऊपर भी 1, तो बात सेम ही हो जाएगी। 9 8 1 और 6, तो 9 बड़ा है, तो आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा। गॉट इट? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज 2/3 ऑफ हाफ ऑफ 369। 2/3 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, जहां भी ऑफ लिखा हो मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम है। 2/3 का मतलब 2/3, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हाफ का मतलब 1/2, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 369। तो आपको ये सॉल्व करने को बोल रहा है वो, किसको सॉल्व कीजिए आप। तो यहाँ से सॉल्व करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 2 3 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 123 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? आप इसको पंजाबी में पढ़ लेना, वहां पे पंजाबी में आपको मेंशन होगा, 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा आपको, इंग्लिश और पंजाबी। तो पंजाबी में पढ़ लेना, वहां पे लिखा होगा 369 के आधे, तो 369 का आधा करो, उसको फिर भाग का 2/3 मतलब 2/3 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका फिर वैल्यू क्या आएगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दिया 1/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड 1/7 ऑफ सेम नंबर बाय 10। ठीक है, ऐसे जब स्टेटमेंट आती है तो मे भी आपको कंफ्यूजन हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको पंजाबी में पढ़ लोगे तो आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। उसने बोला है यहाँ पे देखो हिंदी में, किसी संख्या का 1/5, तो किसी संख्या, तो पहले तो वो संख्या नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस नंबर को हम अज्यूम कर लेंगे कि x, कि वो नंबर x है। उससे बोला उस संख्या का 1/5, तो हमने उस संख्या का 1/5 निकाल लिया। आगे उसी संख्या के 1/7 मतलब उसी संख्या के 1/7 ये निकाल लिया। ठीक है, से 10 अधिक है, मतलब ये 1/5 जो है इससे, ठीक है, 1/5 इस संख्या से 10 ज्यादा है, तो 10 ज्यादा कर दीजिए। अब ये इधर के माइनस हो जाएगा कि x/5, ये इधर के माइनस होगा x/7, उधर हमारा सिर्फ 10 रह जाएगा। अब एलसीएम लेंगे, 7 और 5 का एलसीएम 35 आएगा, 35 5 से काटोगे 7 आएगा तो 7x बनेगा, 35 7 से काटोगे 5 आएगा तो 5x बनेगा, इधर आपका आएगा 10। अब 35 हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आपका रह जाएगा 2x, 10 और 35 ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 से काटोगे तो 5, 5 को 35 से करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 25 और 17 175। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सी। गॉट इट? आपको बस मेन स्टेटमेंट समझनी है। उसने बोला किसी संख्या का 1/5 कीजिए, वो हमने कर दिया। उसी संख्या का 1/7 कर दिया, वो भी कर दीजिए। उसने बोला 1/5 वाला 1/7 से 10 ज्यादा है, तो फिर 1/5 इज इक्वल टू जो 1/7 था उसमें 10 प्लस करेंगे, ठीक है, 10 ज्यादा है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल, इसका क्वेश्चन भी बहुत आ रहा है एग्जाम में, तो ये भी आप अच्छे से समझ लीजिए। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, आपको उसने बोला है 5 4 3 2 बीच में स्टार दे दिया 7, ये 9 से डिविजिबल है, 9 से कटता है ये नंबर, तो आपको बताना है स्टार की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए। ठीक है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, मेरे को कैसे पता लगा कोई नंबर 2 से कटता है, तो जो नंबर इवन होगा, जिसके एंड में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो 2 से कटना ही कटना है। कैसे पता लगे कोई नंबर 3 से कटना है, तो इसका रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स, कि डिजिट का आप सम कर लीजिए, अगर वो आपका 3 से कट गया तो नंबर भी कट जाएगा। लाइक एग्जांपल ले लीजिए आप 6 2 4, ये आपको एग्जांपल दी हुई है, तो आप इनको आपस में प्लस कर लीजिए, 6 और 2 कितने हुए 8, 8 और 4 कितने हुए 12, तो 12 3 से कटता है, तो यस, तो ये नंबर भी आपका 3 से कटेगा। अगला है आपका 4, तो 4 का रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट, की आखिरी के 2 नंबर, अगर लास्ट वाले 2 नंबर आपके 4 से कट गए पूरा नंबर भी कट जाएगा। जैसे 624 के आखिरी 2 चेक कीजिए, 24 4 से कटता है तो यस, तो ये पूरा नंबर भी कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 का रूल तो सिंपल है, जिसके भी लास्ट में 0 हो 5 हो उसने 5 से कटना ही कटना है। उसके बाद आता है 6, तो 6 का रूल क्या है, 6 का रूल है 2 and 3। 2 and 3 का मतलब क्या है कि वो नंबर 2 से भी कटना चाहिए, वो नंबर 3 से भी कटना चाहिए। जैसे मान लो आपको नंबर दे दिया 784, पहले मैं चेक करूंगा कि 2 से कटता है, तो यस, इसके लास्ट में 4 है, 2 से कटेगा। अब 3 का रूल क्या है, 3 का रूल है इनका सम, तो इनका सम कीजिए, 7 और 8 15, 15 और 4 19, तो 19 मेरा 3 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये नंबर मेरा 6 से नहीं कैंसिल होगा। 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। पहली कंडीशन तो यही है कि वो नंबर इवन होना चाहिए, और दूसरा उनका सम जो है वो क्या होना चाहिए, मेरा 3 से कटना चाहिए। ठीक है, 6 का रूल है। 7 की जरूरत नहीं है आपको, 8 और 9, ठीक है, ये देख लेते हैं। 8 का रूल क्या है, 8 का रूल है लास्ट 3, जैसे 4 के 2 थे ना, तो इसके 3, तो लास्ट 3 डिजिट, अगर आखिरी के 3 नंबर आपके 8 से कट गए तो पूरा नंबर भी कट जाएगा। अब आते हैं 9, जो इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन है। तो 9 का रूल क्या है, 9 का रूल ये है जो 3 का था, सम ऑफ डिजिट, कि आपने डिजिट्स को आपस में प्लस कर लेना है, अगर वो 9 से कट गया तो पूरा नंबर भी आपका कट जाएगा 9 से। गॉट इट? जैसे ये आपका दिया था 784, अब प्लस कीजिए 7 और 15 15 4 19, 19 9 से कटता है नहीं, तो ये नंबर नहीं कटेगा। तो ये 9 का रूल है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल जो है आप माइंड में रख लीजिए। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए और इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाएगा।
तो अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। उसने बोला 5 4 3 2 और ये आपको निकालना है। ये 9 से कटता है, तो 9 का रूल क्या है, इनका सम। तो सम कीजिए, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 और 7 कितने हो गए 21। अब यहां पे मैंने एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको 21 में प्लस किया जाए और ये 9 से कट जाए। तो कौन सा नंबर लूँ, ऑप्शन देख लीजिए। अगर 0 रखता हूं तो 21 0 21 ही रहेगा, तो 21 9 से कटता नहीं है। 1 लूंगा तो 22 बनेगा, 22 9 से कटता नहीं है। 6 अगर मैं लेता हूं तो 21 और 6 मेरा बनेगा 27 और ये 9 से कट जाएगा। तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। गॉट इट। तो ये रूल्स आपको माइंड में रखने हैं, डिविजिबिलिटी रूल, और इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल। सेम डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर क्वेश्चन है। उसने बोला इनमें से कौन सा नंबर 18 से नहीं कटता है। तो 18 के आपने क्या करना है, फैक्टर बना देने। 18 के होते हैं 2 और 9, ठीक है, 2 और 9, 2 इंटू 9 18 होता है ना। तो 2 से कटने वाला नंबर कौन सा होता है, जो इवन होता है। अगर इवन होता है इसका मतलब फिर ये तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लास्ट में तो 3 है, ये 2 से कटता नहीं है। 9 का रूल मैंने अभी बताया आपको, उनका सम क्या होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो आप सम कीजिए पहले वाले का, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, तो 18 9 से कटता है। तो यस, तो यही आपका, सॉरी उसने क्वेश्चन में पूछा नॉट डिविजिबल, जो नहीं कटता है। तो नहीं कटने वाला तो हमने ढूंढ लिया, यही है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, 65043। अगर वो कहता है कौन सा कटता है, तो फिर आप देखते हैं उनका सम 9 से कटना चाहिए। तो यहां सुना नहीं कटता है, तो नहीं कटने का मतलब 2 से भी कटना चाहिए, बट ये तो 2 से कटेगा नहीं। तो इसका मतलब ये वो नंबर है जो नहीं कटता होगा 18 से। बाकी आप बाकी भी चेक के लिए देखो, 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18, तो ये भी कटेगा। 3 4 7, 7 5 12 6 18, ये भी कटेगा। तो बस यही नंबर है जो कैंसिल नहीं होगा 18 से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 17 की पावर 200 इज डिवाइडेड बाय 18, ठीक है, 17 की पावर 200 को अगर मैं 18 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन में अपने सिंपल क्वेश्चन आपको आएगा तो ऐसे ही आएगा, ज्यादा वो मतलब कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन नहीं देगा। आपके क्वेश्चन का लेवल इतना हार्ड नहीं होगा, तो क्वेश्चन अगर ये आएगा तो सेम ऐसे ही आएगा। तो आपने करना क्या है, आपको बस ये देखना है 18 ऊपर 17, तो ये 17 को मैं 18 - 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 17 ही बनेगा ये 18। अब 18 से 18 चला जाएगा तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। बट जब -1 को मैं 18 से करूंगा ना, तो ऊपर -1 है और इसकी पावर कितनी है 200, और नीचे कितना है 18, ठीक है, क्लियर है। अब -1 पावर 200, जो पावर इवन होती है ना, तो ये माइनस प्लस बन जाता है, तो ये 1 आ जाएगा आपका, 1 डिवाइड बाय 18। तो जब 1/18 होगा तो रिमाइंडर आपका क्या होगा, 1 होगा। कि ऊपर वाला नंबर कभी भी छोटा हो नीचे वाले से, तो रिमाइंडर आपका वही होता है जो नंबर आपने ऊपर लिखा है। मेरे कहने का मतलब है, अगर 3/5 है तो मैं आपसे पूछूं रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर 3 होगा, ठीक है, वही नंबर होगा ऊपर वाला। तो 1/18 में से रिमाइंडर क्या होगा, 1, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ गए। अगर मान लीजिए यहाँ पे 200 नहीं होता, यहाँ पे आपका 199 होता, ठीक है। अब पावर क्या हो गई आपकी, ऑड हो गई। जब पावर ऑड होगी तो ये क्या बनेगा, माइनस का ही 1 बनेगा। तो जब माइनस का 1 होगा तब आंसर क्या होगा, जब ऊपर माइनस होगा ना, तब आपने इन दोनों को माइनस करना है। 18 में से 1 निकालना है, तो आंसर तब आपका क्या होगा, 17 होगा। समझ गए। जब ऊपर वाली वैल्यू माइनस होगी तो वो नीचे वाले में से माइनस हो जाएगी, वो आपका रिमाइंडर होगा। अगर ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो वही आपका आंसर है, अगर 1 है तो 1 ही आपका आंसर है। क्लियर। तो इस टाइप को आप ऐसे सॉल्व करोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर व्हेन डिवाइड बाय 296 गिव्स अ रिमाइंडर 75। अगर किसी नंबर को 296 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 75 आता है। व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइड बाय 37, अगर उसी नंबर को 37 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपको बताना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, क्वेश्चन आप माइंड में रख लीजिए। आपने करना है, पहले इन दोनों को प्लस कर देना है, 296 प्लस 75, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा, 6 5 11, 16 1 17 और 3 371। मतलब ये वो नंबर है जिस नंबर की इस क्वेश्चन में बात हो रही है, कि कोई नंबर है जो 296 से डिवाइड किया जाए और 75 रिमाइंडर आएगा, तो इन दोनों को प्लस करने से आपको वो नंबर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में उसने बोला है, इसी नंबर को 371 को अगर 37 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो 37 से कम क्या हुआ, 37, क्या बचा हमारे पास 1, तो रिमाइंडर क्या हो गया 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन 1। गॉट इट। ऐसा क्वेश्चन आए, आपने दोनों को प्लस कर देना है तो आपको नंबर मिल जाएगा। अब उसी नंबर को आपने 37 से डिवाइड करना है और फिर देखना रिमाइंडर क्या आता है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में। आपको उसने बोला है द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ, यूनिट मैंने आपको बताया क्या करना है, लास्ट, आखिरी डिजिट। तो जब क्वेश्चन में आखिरी डिजिट पूछा होगा ना, तो आपने फिर नंबर भी आखिरी लेना है। हमको नहीं फर्क पड़ता पूरा नंबर कितना है, आपने सिर्फ आखिरी वाला लेना है, मतलब 3 लिखना है। तो 3 की पावर आपने लिखनी है 167, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, जो भी पावर होगी ना, पावर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो भी पावर होगी उसको हमेशा आपने 4 से डिवाइड करना है और चेक करना है कि रिमाइंडर क्या आता है, ठीक है। माइंड में रख लीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, जो भी पावर होगी उसको आपने 4 से ही डिवाइड करना है और देखना है रिमाइंडर क्या आता है। जैसे 167 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 चौके 16, तो ये मेरा कट गया,
फिर आ गया 7, 4 एकम 4, तो नीचे रिमाइंडर मेरा कितना बचा 3। तो जितना रिमाइंडर बचेगा आपने बस उतनी ही पावर लिखनी है, मतलब ये पूरा नंबर नहीं लिखना। अब मैंने इसकी जगह पे मैंने क्या लिख देना है 3 लिख देना है। तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 27। तो आखिरी नंबर क्या आया मेरा 7। तो आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन 7। समझ गए? ऐसा क्वेश्चन आएगा, जो भी पावर होगी उसको आपने 4 से ही डिवाइड करना है। जब आप उसको 4 से डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर आएगा उतना ही आपने वहां पे लिख देना है। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है रिमाइंडर आए ही ना, ठीक है। जैसे नंबर मान लीजिए 156 है, 156 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 3 12, ठीक है, नीचे 3 बचेगा, 4 9 36, तो इसका मतलब रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं मेरा नीचे। जो रिमाइंडर मेरा कुछ नहीं बचेगा तब आपने पावर जो है वो 4 लिखनी है, ठीक है। समझ गए कि जैसे रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे मैं 3 की पावर 4 लिखता है यहाँ पे। तो आप माइंड में देख लीजिए, अगर 1 बचेगा तो 1 ही लिखना है, 2 बचेगा तो 2 ही लिखना है, 3 बचेगा तो 3 लिखना है। अब 4 तो कभी बचने नहीं वाला, क्योंकि डिवाइड ही आप 4 से कर रहे हो, तो रिमाइंडर 4 कैसे आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। तो जब 0 रिमाइंडर आएगा तब आपने 4 लिखना है उसको, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब इसके कंसेप्ट में नहीं जाएंगे, हमने 4 से क्यों डिवाइड करना है, इतना टाइम हमारे पास नहीं है, बस आप इसको समझ लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने ऐसे सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको दिया गया है 0.423, इसके ऊपर पूरा बार दिया है, आपको बताना है ये फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट किया जाए तो क्या बनेगा, ठीक है। इसको क्या करना है, मैं आपको 3 स्टेप है, आप वो लिखिए। सबसे पहला स्टेप है, आपने पहले लिख लेना है ऑल नंबर, कंप्लीट पूरे का पूरा नंबर जितना भी आपको दिया हुआ है पूरा लिख लेना है। जैसे यहाँ पे पूरा नंबर क्या है 0423, पूरा नंबर लिख लिया मैंने पॉइंट को निकाल के। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप जो है, अब आपने करना है इसमें से माइनस करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट नंबर हैविंग नो बार, मतलब जिसके ऊपर बार नहीं है वो नंबर आपने माइनस करना है। जैसे किसके ऊपर बार नहीं है इस पूरे नंबर में से, 0 के ऊपर बार नहीं है, इसका मतलब 0 जो है मेरे को माइनस करना है। तीसरा और आखिरी स्टेप है, अब आपने जो भी रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करना है। डिवाइड, जब डिवाइड करना है ना तो आपने चीजें माइंड में रखनी है। डिवाइड होगा हमेशा आपसे चलेगा राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट अप टू पॉइंट, ठीक है। मैं आपको इसको सॉल्व करके बताऊंगा ना, फिर सारा समझ में आएगा। अप टू पॉइंट मतलब पॉइंट तक जाना है आपने। लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट का मतलब होता है इस साइड से शुरू करना है और इस साइड को जाना है आपने, ठीक है। अब जब डिवाइड करना है ना, जिसके ऊपर बार होगी, ठीक है, विद बार, नंबर जिसके ऊपर बार होगी उसको आपने लिखना है 9, और नंबर जिसके ऊपर बार नहीं होगी विदाउट बार, ठीक है, उसको आपने लिखना है 0। क्लियर है? समझ गए? बस 3 चीजें माइंड रखो, पहले पूरा नंबर लिखना है, उसमें से माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है, फिर जब डिवाइड करना है तो अपने इधर से शुरू करना है और पॉइंट तक आना है, पॉइंट के आगे नहीं जाना। पॉइंट तक आओगे, जिसके ऊपर बार होगी उसको 9 लिखना है, जिसके ऊपर बार नहीं होगी उसको क्या लिखना है 0 लिखना है। अब मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ कैसे सॉल्व होगा ये। सबसे पहले मैं पूरा नंबर लिख लूंगा 0423, इसमें से अब माइनस करूंगा वो नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ बार किसके ऊपर नहीं है, सिर्फ 0 के ऊपर नहीं है, तो 0 इसमें से माइनस कर दूंगा। डिवाइड जब मैंने करना है तो मैंने इधर से शुरू करना है, तो 3 के ऊपर बार है तो इसको मैं 9 लिखूंगा, 2 के ऊपर बार है इसको भी मैं 9 लिखूंगा, 4 के ऊपर बार है इसको भी मैं 9 लिखूंगा। मेरे को सिर्फ पॉइंट तक आना है, पॉइंट के आगे नहीं जाना है। तो बस यही मेरा आंसर होगा। माइनस कीजिए, आपका आएगा 423 डिवाइड बाय 999। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे 423,999। यस, ठीक है। तो यहाँ पे गलती ये हो गई है हमारी कि हमने यहाँ पे बार जो था सिर्फ 2 3 के ऊपर था, 423 के ऊपर नहीं था, ठीक है, सिर्फ 2 3 के ऊपर बार था। तो अगर पूरे के ऊपर बार होगा तो आपका आंसर यही आने वाला है 423 डिवाइड बाय 999, ठीक है। क्लियर है? अब उसके बाद अगर मान लीजिए आपको ये ऑप्शन नहीं दिया होगा तो आप समझ जाइएगा कि ये इसने कैंसिल होना है आपस में, तो आप उसको कैंसिल कर लीजिए। जैसे 3 से कटते हैं कि 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3, नीचे भी कट जाएगा 3 3 3, तो आपको फिर ऑप्शन ऐसे दिया होगा, ठीक है। अगर यही ऑप्शन है तो आंसर यही है, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप समझ जाइएगा इसने कैंसिल होना है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे ऊपर जो हमने गलती से ये पढ़ लिया था, इसमें आपको दिया था, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे इसका स्टेप क्या है, तो अब डिटेल में इसको देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे आपको यहाँ पे दिखा 0.4 बार सिर्फ 23 के ऊपर है, इसके ऊपर है, तो क्या स्टेप बताया मैंने, पहले पूरा नंबर लिख लो 423, इसमें से माइनस करो जिसके ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ बार किसके ऊपर नहीं है, 0 के ऊपर भी नहीं है और 4 के ऊपर भी नहीं है, तो ये आपने माइनस कर देना है। नीचे जब आपने डिवाइड करना है तो क्या करना है, इधर से जिसके ऊपर बार होगा उसको 9 लिखना है, 3 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, ये 4 के ऊपर बार नहीं है, तो उसको क्या लिखना है 0 लिखना है और पॉइंट के आगे नहीं जाना, बस, ठीक है। अब इसको माइनस कीजिए, आपका आएगा 419 डिवाइड बाय 990, तो आपका आंसर यहाँ से क्या आएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा।
गॉट इट। तो आपकी 2 एग्जांपल होगी, आपको अच्छे से समझ भी आ गया। पहले मैंने ले लिया 423 के ऊपर पूरा कंप्लीट बार ले लिया, वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब बार सिर्फ 23 के ऊपर था तो पहले पूरा नंबर लिखा मैंने 0423, ठीक है। अब मैं 0 क्यों लिखी जा रहा हूँ बार बार, कि कई बार हो सकता है यहाँ पे 1.423 लिखा हो, तो फिर आपने पूरा नंबर लिखना है 1423। यहाँ पे मैंने लिखा 0423, इसमें से माइनस करना जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 0 के ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर बार नहीं है, तो वो मैंने माइनस कर दिया। नीचे मैंने क्या लिखना है, नीचे मैंने इधर से स्टार्ट करना है, जिसके ऊपर बार होगी उसको 9 लिख देना है, जिसके ऊपर बार नहीं होगी उसको 0 लिख देना है, और पॉइंट तक की आना है, पॉइंट के आगे नहीं जाना मेरे को, ठीक है। गॉट इट। तो ये आपका आंसर है ऑप्शन बी, और इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो यही थे हमारे 10 क्वेश्चन, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन हमने किया है, इसी को हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन इसी को कहा जाता है। उसका क्वेश्चन आपको स्पेशली मेंशन किया गया है सिलेबस के अंदर, तो क्वेश्चन आने ही वाला है इसका। तो इन 10 क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिए, इसमें से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम दोनों को मिला के 6-7 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप उनको भी फॉरवर्ड कीजिए जो कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आपके नॉन में हो। थैंक यू।